डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। लास्ट क्लास में मैंने आपको एमएस ऑफिस से स्टार्ट किया था और एमएस ऑफिस को मैंने कुछ आपको नोट्स वाइज आपको मैंने दिया था और उस नोट्स में आपने देखा होगा कि एमएस ऑफिस कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या काम होते हैं और वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर में आते हैं, वो सभी मैंने आपको बताया था। एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है जिसको हम ऑफिस सूट भी कहते हैं, ठीक। और इस एमएस ऑफिस के एक पैकेज में अप्रॉक्सीमेटली अगर ओल्डेस्ट सिनेरियो में देखा जाए तो 7 फीचर्स थे। मॉडर्न सिनेरियो में अगर ऑफिस 2016 की बात करें तो हमारे पास मॉडर्न सिनेरियो में उसके 14 फीचर्स हैं, 14 फीचर्स अलग अलग हैं, जिसमें से हमारे लिए जो TG2 एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक, या अदर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि एमएस वर्ड, एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिसकी पहली क्लास आज हम एमएस वर्ड की शुरू करेंगे। ठीक, पहली लाइन देखते हैं। इसे एमएस ऑफिस का भाग कहा जाता है। इसका प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल डॉक्यूमेंट, इसको हिंदी में दस्तावेज कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। चलो 3 लाइन को देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो 3 लाइन में अगर आप देखें, इसे एमएस ऑफिस का भाग कहा जाता है क्योंकि एमएस ऑफिस में तो जितने भी आप एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल जो भी करोगे तो सब इसी के भाग, एमएस ऑफिस के ही भाग होते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन में आएगा कि निम्न में से किसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसके अलावा भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, ठीक, जिसको मैं अभी नेक्स्ट लाइन में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल, यहाँ पे कौन नाम दीजिएगा, को डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी एमएस वर्ड में जो भी बनते, कोई भी फाइल बनाते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन देखें। एमएस वर्ड के साथ साथ वर्ड परफेक्ट, कामा, वर्ड स्टार, कामा, वर्ड पैड, कामा, पेज मेकर, सभी को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर
कहा जाता है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल का फाइल नेम बाय डिफॉल्ट document 1, 2, 3, 4 dash या doc1, doc2, doc3 dash इत्यादि होता है। अब इस स्लाइड को देख लेते हैं। अगर हम MS वर्ड के साथ साथ बात करें, अगर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आप MS वर्ड को ही नहीं, इसके अलावा 4 और एप्लीकेशन होते हैं जिसको वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कहा जाता है या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिसमें पहला आपका MS वर्ड हो गया, वर्ड परफेक्ट हो गया, वर्ड स्टार हो गया, आपका वर्ड पैड हो गया एंड पेज मेकर। ये आपके 5 एक ऐसे एप्लीकेशन है जिसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज कहा जाता है। यानी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप वहां पे चुकेंगे नहीं आंसर देने से। आपका एग्जामिनेशन नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आप इस पे फोकस करना तो है नहीं। एग्जाम दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि 10 से 15 क्वेश्चन के एग्जाम में आप ऐसे गड़बड़ी क्या कर रहे हो, 25 क्वेश्चन का सेट भेजा जा रहा है उसमें गड़बड़ी कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको देखना है। MS वर्ड में बनाई गई फाइल का फाइल नेम, क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड में यदि यूजर किसी फाइल का नाम नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट फाइल का क्या नाम होता है। तो देखो, पुराने वाले जब MS वर्ड की बात करें तो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, मतलब डॉक्यूमेंट पूरा लिखा होता था, जो आपके सामने मैंने लिखा है। ठीक, लेटेस्ट वाले में ये भी मिलेगा और आपको डॉक्यूमेंट doc1, doc2, doc3 डैश, यानी लेटेस्ट में आपके दोनों फीचर्स अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट हो सकता है ये भी दिखे, ये भी दिखे। क्लियर? तो यहाँ पर आपके ये दिखते हैं बाय डिफॉल्ट है, लेकिन जब यूजर इसका नाम दे देता है तब उसका नाम इसको इससे चेंज होकर दिखाई देता है। अब कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि MS वर्ड में MS वर्ड की फाइल नेम कहाँ दिखाई देता है, आपसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उसका रिप्लाई मैं कर रहा हूं। MS वर्ड में फाइल नेम टाइटल बार पर लेफ्ट साइड अथवा सेंटर में दिखाई देता है। MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन नेम डॉट doc या डॉट docx
होता है। फाइल एक्सटेंशन इसको हिंदी में बोलते हैं फाइल विस्तारक। फाइल एक्सटेंशन किसी भी फाइल की पहचान बताता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। यहां पर एमएस वर्ड में बनाई, एमएस वर्ड में फाइल नेम, ठीक, मतलब फाइल का नाम क्वेश्चन में आता है कहाँ दिखाई देता है, तो टाइटल बार पे दिखाई देता है। टाइटल बार पे कहाँ दिखाई देता है, तो लेफ्ट साइड में भी दिखाई देता है, राइट हैंड साइड में भी दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एमएस वर्ड खोल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखो एमजी वर्ड लिखा हुआ ना, तो ये जो एरिया आपके सामने दिख रहा है, ठीक, ये एरिया ही क्या कहलाता है, यही जो एरिया है आपका क्या कहलाएगा, देख लो, ये एरिया हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। जो देखो बीच में नाम दिखा रही है रेड के जस्ट में, जहाँ पे मेरा फिंगर मूवमेंट कर रहा है, इसी को हम लोग फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन होता है, ठीक। तो ये आप समझ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो फाइल नेम टाइटल बार पर लेफ्ट साइड अथवा सेंटर में होता है। तो लेफ्ट साइड, अगर आप एमएस ऑफिस 2003 में हो, एमएस ऑफिस 2007 में हो, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। ऑफिस 2010 में हो, 2014 में हो, 2015 में हो, 2016 वाले में होंगे, तो आपको बीच में मिलेगा, सेंटर पर। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड अथवा सेंटर में होता है, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि एमएस वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल एक्सटेंशन देखो .doc एंड .docx, ये ओल्ड नेम है, ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट वाले में दोनों फीचर्स अवेलेबल है। आप चाहते हो कि हम पुराने वाले फाइल एक्सटेंशन पर ही एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करना, तो आप .doc दे सकते हैं। जबकि बार बार एक चीज ध्यान रखिएगा, फाइल एक्सटेंशन का नाम लिखने की परमिशन नहीं देता है। आपको वर्जन वहां पे लिखा होगा कि ऑफिस 2003 है, उस पर आप चेंज कर लीजिएगा, क्लियर। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन, फाइल विस्तारक। इसको हिंदी में फाइल विस्तारक कहा जाता है। किसी भी फाइल की पहचान बताता है। फाइल एक्सटेंशन से आइडेंटिफिकेशन होता है कि यह फाइल किस प्रकार की फाइल है। अगर .doc या .docx है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड प्रोसेसिंग की फाइल है। .xls है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेल की फाइल है। .ppt है, इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन की फाइल है, ठीक है। तो ये इसके साथ, लेकिन अगर फाइल एक्सटेंशन जब लग जाता है तो फाइल का आइकॉन भी चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। किसी फाइल के साथ जब
फाइल एक्सटेंशन लगता है तो उस एप्लीकेशन का आइकॉन खुद से बनकर सेव होता है। MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड या माउस का प्रयोग होता है। यहां देखते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी फाइल के नेम के साथ जब फाइल एक्सटेंशन लग जाता है यानी लगा होता है और जब उस फाइल को कंप्यूटर में सेव किया जाता है, ठीक, तो वह फाइल बाय डिफॉल्ट जैसे ही उस एप्लीकेशन का जिस भी एप्लीकेशन में होंगे, आप वर्ड है तो W बनकर आएगा, ठीक, कैसे आएगा वो देख लो यहाँ पर। देखो इस एरिया में, ये एरिया देखो, हमने MS वर्ड बनाया था, MS वर्ड की एक फाइल, तो यहाँ पे देखो ये mg.docx लिखा हुआ है, देखा, mg.doc यानी लेटेस्ट में हम काम कर रहे हैं वहां पे बना, तो इसका आइकॉन बना हुआ देखो, क्रोम है, सबके आइकॉन्स अलग अलग बने हुए हैं। क्लियर? तो इस तरह से सारे के सारे आइकॉन्स बने बनाए होंगे। अगर .ppt होगा तो पावर पॉइंट स्लाइड्स के जैसा आपका आइकॉन बन जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं MS वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड या माउस का प्रयोग कर सकते हैं। ये कॉमन चीजें हैं। तो कीबोर्ड या माउस का मतलब ये होता है कि या तो शॉर्टकट की का यूज करिए कीबोर्ड से, या फिर माउस से सेव एज पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। हालांकि सेव और सेव एज के बारे में हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल व्यू नॉर्मल होता है। इसका प्रयोग कार्यालय में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे तो किसी को कोई डाउट्स होना नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो बाय डिफॉल्ट फिर MS वर्ड के निम्न एलिमेंट या फीचर होते हैं। ठीक, तो इसके जो भी फीचर है आपके सामने हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।